क्या आप भी इन दिनों तुंगनाथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और डाउट में हैं कि आपका बजट क्या रहेगा? आपको यहाँ कब तक स्नो देखने को मिलेगी और पर पर्सन आपका खर्चा क्या रहेगा? तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। हमारी तुंगनाथ सीरीज की ये तीसरी और आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप भी ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पर पर्सन आपका बजट क्या रहेगा। इस सीरीज की पिछली 2 वीडियोस को भी आपने बहुत पसंद किया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप चोपता तुंगनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो चोपता पहुंचने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हरिद्वार। वहां से हमें पहुंचना है ऊखीमठ और फिर वहां से चोपता। अब हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए डायरेक्ट कोई साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2 तरीकों से आप ऊखीमठ पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इजी मेथड की, यानी हरिद्वार से ऊखीमठ इजीली पहुंचने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग में 6-6:15 बजे वहां से एकमात्र चलने वाली हिमगिरी नामक बस ले सकते हैं, जो आपको 410 रुपए प्रति व्यक्ति कुंड छोड़ देगी, जहां से ऊखीमठ केवल 7 किलोमीटर दूर रहेगा। अब इस दूरी को खत्म करने के लिए आप 30 रुपए प्रति व्यक्ति वैन भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर ये बस किसी रीजन से आपसे छूट जाती है तो डोंट वरी, वी हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। अब उस दूसरे तरीके से हरिद्वार से ऊखीमठ पहुंचने के लिए आप हरिद्वार बस स्टैंड से बस लेकर रुद्रप्रयाग आ जाएं, जिसका फेयर 370 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगा, जहां से ऊखीमठ अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर दूर है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ तक का फेयर बाय वैन 150 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगा। अब आप पहुंच गए हैं ऊखीमठ। यहाँ तक सब नॉर्मल था, आपका ट्रैवल भी और आपका बजट भी। अब यहाँ से शुरू होती है यहाँ के लोकल्स की लूट, क्योंकि अब उनको ये पता है कि आप ऊखीमठ तक आ गए हैं तो आप चोपता भी जरूर जाएंगे। और अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आप एक चीज यहाँ जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको यहाँ गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। मैं तो यही देखकर हैरान थी कि चोपता जैसे इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस जहाँ लाखों लोग हर महीने आते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है। और इसी का पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट के साथ अपनी मनमानी करते हैं। नॉर्मल दिनों में ऊखीमठ से चोपता मार्केट तक का फेयर 200 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, लेकिन इफ आप स्नो डेज यानी रिसेंटली फरवरी या मार्च में यहाँ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका खर्चा उतना ही रहेगा जितना नॉर्मल डेज में रहता है, तो लेट मी टेल यू, ये अभी 4 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि ये वैन वालों का इन दिनों यहाँ अलग ही बिजनेस चल रहा है। क्योंकि अभी इन स्नो डेज में आपको ऊखीमठ से चोपता के लिए 2 बार पे करना पड़ेगा। चलिए बताती हूँ कैसे। एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर कि नॉर्मल डेज में ऊखीमठ से डायरेक्ट चोपता के लिए वैन अवेलेबल होती हैं और 200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करती हैं। बट अभी क्या सीन है, इन्होंने यहाँ ऊखीमठ और चोपता के बीच कुछ दिनों के लिए अपना एक टैक्सी स्टैंड बना लिया है, जिसका नाम है मक्खू बैंड स्टैंड, जिसका नॉर्मल डेज में एज अ टैक्सी स्टैंड कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अब पहले हमने ऊखीमठ से मक्खू बैंड के लिए 400 रुपए प्रति व्यक्ति पे किया, फिर मक्खू बैंड से चोपता के लिए 400 रुपए दोबारा प्रति व्यक्ति पे किया, वो भी बिना किसी बार्गेन के, क्योंकि इतना तो ये लोग भी जानते हैं कि चोपता तुंगनाथ जाने वाला टूरिस्ट इतना दूर आकर वापस तो जाएगा नहीं। तो इन शॉर्ट ऊखीमठ से चोपता जो डायरेक्ट साधन से 200 रुपए प्रति व्यक्ति था, इन स्नोफॉल के दिनों में वही सेम रास्ता 800 रुपए प्रति व्यक्ति है। और फिर ये लोग रीजन देते हैं कि स्नो में चेन वाली गाड़ियां चलती है, एंड आई अग्री, लेकिन 10 मिनट से भी कम लगता है चेन को उतारने और लगाने में। मतलब अगर कोई ये बजट जाने बिना यहाँ आएगा तो आप ही सोचिए कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। और ये इतना ओपनली मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने लौटते वक्त मक्खू बैंड में खूब इंतजार किया कि कोई गाड़ी कुछ कम में हमें ऊखीमठ तक छोड़ दे, क्योंकि अब चीजें हमारे लिए आउट ऑफ बजट होती जा रही थी। और एट द एंड हमें वही उतने ही फेयर में आखिर में हमें वो वैन लेनी पड़ी, क्योंकि रात हो रही थी और वहाँ मक्खू बैंड के आसपास कुछ भी नहीं था। अभी आगे हम प्रति व्यक्ति तुंगनाथ ट्रिप का बजट भी बताएंगे, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए। जैसे ही आप चोपता के रास्ते पर पहुंचेंगे, आपको हर 200 मीटर पर टेंट्स और कैंप दिखने लगेंगे, लेकिन सबसे अच्छी जगह जहां आपको टेंट लेना चाहिए वो है बनियामुखी गांव और दूसरा है चोपता। और मैं फिर कहूंगी, चोपता में ही टेंट ले, क्योंकि बनियामुखी गांव से चोपता 6 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको मॉर्निंग में चोपता पहुंचने में लेट हो जाएगा और फिर आपका ट्रैक भी और लेट हो जाएगा।
वैसे भी आप कहीं पर भी टेंट ले, बनियामुखी या चोपता, दोनों जगहों का फेयर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और बजट में टेंट चाहिए तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हमने एक टेंट हाउस सजेस्ट किया है जिसमें हम लोग रुके थे, जो चोपता से मात्र 1 किलोमीटर दूर है और 100% आपके बजट में रहेगा। अब जब आप ट्रैकिंग कर वापस लौटेंगे तो आपको दोबारा यही स्कैम झेलना पड़ेगा जो आपने अभी ऊखीमठ से चोपता आने तक फेस किया था। चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ कब तक स्नो देखने को मिलेगी। तो अभी फरवरी एंड तक और मार्च के पहले वीक में तो आपको अच्छी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। बाकी बर्फ से ढके मैदान तो आपको पूरे मार्च देखने को मिलेंगे, और क्या पता लकीली आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो पर पर्सन आपका खर्चा क्या रहेगा। अब आप जहाँ से भी हैं वहाँ से हरिद्वार तक का फेयर आप जोड़ लें। फिर उसके बाद हरिद्वार से ऊखीमठ 450 रुपए, ऊखीमठ से चोपता 800 रुपए, पर पर्सन स्टे 1000 रुपए, स्नैक्स अंडर 500 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक दिन का और एक पर्सन का बजट रहेगा 3500 रुपए, और बाकी आप जितने भी दिन रुकना चाहते हैं उसी हिसाब से मैनेज कर लें। अब एक बहुत जरूरी बात, इस सीरीज की पिछली दोनों वीडियोस में ऐसे कई लोगों के कमेंट थे जो फरवरी और मार्च में ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का बस एक ही कारण था कि जो प्रॉब्लम अचानक हमने फेस की वो आप फेस ना करें। और ये भी हो सकता है कि जब स्नो कम हो जाए तो ऊखीमठ से चोपता तक का फेयर वापस आपको 200 रुपए ही मिले, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हम पीक स्नोफॉल में गए थे और ये हमारा अनुभव था जो हमने आपके साथ साझा किया ताकि आपकी ट्रिप थोड़ी और कंफर्टेबल हो सके। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश आपकी अपकमिंग ट्रिप को थोड़ा और आसान करने की। और हाँ, एक एक्सपीरियंस सजेशन कि आप अपने बजट से कुछ एक्स्ट्रा ही रखिएगा अपने पास, क्योंकि हु नोज कब कहाँ क्या अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। एंड दिस वाज इट अबाउट दिस तुंगनाथ सीरीज। होप इट हेल्प्स। 5 सेकंड से भी कम लगेंगे आपको ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने में, और जो ये ट्रिप प्लान कर रहा है आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये तुंगनाथ सीरीज की वीडियोस कैसी लगी।